आज मैं डॉक्टर शोभिका आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ और वो है एंडोमेट्रियोसिस और कैसे एंडोमेट्रियोसिस आप में इनफर्टिलिटी के इश्यूज पैदा कर सकता है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए सबसे पहले हम उसकी पैथोलॉजी समझते हैं। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस में यूट्राइन टिश्यू एक एक्टोपिक टिश्यू में जाके आपकी बॉडी में कहीं पे भी सेटल हो सकता है, जैसे ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ तक कि एब्डोमेन में भी। तो बॉडी का उसको क्या रिएक्शन आता है? हमारी बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा इन्फ्लेमेशन वहाँ पे पैदा करती है और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन एक स्कार टिश्यू वहाँ पे बना देता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसकी पैथोजेनेसिस आपकी फर्टिलिटी को एक बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे अफेक्ट करती है। यहाँ तक कि वो आपके एग्स को इफेक्ट करती है, फिर आपके एम्ब्रियो क्वालिटी को इफेक्ट करती है, आपके यूट्रस की लाइनिंग को इफेक्ट करती है, यहाँ तक कि इम्प्लांटेशन में भी इसके बहुत ही इफेक्ट्स आते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही टारगेट अप्रोच रहता है कि जो उसकी पैथोलॉजी है हमें उसी को ट्रीट करना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की पैथोलॉजी क्या है। Endometriosis basically affects your tubes also, your ovaries as well as your uterus. Endometriosis is a complex disease whose pathogenesis affect fertility by altering tubes because it causes adhesions and the inflammation in the tubes. So the eggs released from the ovaries are not able to reach the uterus. As well as endometriosis affects your ovarian reserve. On the other hand, endometriosis also affect your implantation of the embryo by causing inflammation in the endometrial cavity. So yes, friends, endometriosis is a very difficult disease to treat because it affects your tube also, it affects your ovaries also, and it affects your uterine lining. So a multi approach is required to treat the infertility in endometriosis. तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में अब समझा है इसकी पैथोलॉजी, उसी तरह अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं जो कि इसकी पैथोलॉजी टारगेटेड रहेगा। तो आइए इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड आपके लिए तैयार करी है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके हमेशा एक इनफर्टिलिटी वर्कअप ज़रूर करवाएं जिसमें एक AMH ज़रूर होना चाहिए। जैसा हमने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस इन्फ्लेमेशन द्वारा आपके ट्यूब्स को इफ़ेक्ट करता है जिससे एडेशंस बनके आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आपके इनफर्टिलिटी वर्कअप में एक HSG ज़रूर होना चाहिए जिससे ये पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या क्लोज्ड है। अगर आपका AMH आपके वर्कअप में काफ़ी कम आता है तो आपको ज़्यादा वेट ना करके सीधा IVF की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपका AMH नॉर्मल आता है और आपके ट्यूब्स भी ओपन है तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन या IUI के 2 से 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये फ्लो चार्ट आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में इसका ट्रीटमेंट देखा, अब एक और फ्लो चार्ट मैंने डिज़ाइन किया है जो आशा करती हूँ आपको एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं वो फ्लो चार्ट। So now to understand endometriosis, as we have seen that in endometriosis there is a oxidative stress due to less mitochondria. So we treat it by giving antioxidants like carnitine, N-acetylcysteine, CoQ and vitamin E. As endometriosis also cause inflammation, so the pre-treatment with anti-inflammatory like pentoxifylline twice daily
up to 1 month is very much beneficial. Also, endometriosis causes impaired angiogenesis, so we also give vitamin C in the pre-treatment for endometriosis. So all the three pre-treatment is very important to have the good quality of eggs as well as good quality of embryos in IVF in endometriosis. तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हमने उसका ट्रीटमेंट समझा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हमेशा जब हम आईवीएफ में एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट का ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर हम उसमें डिपो जीएनआरएच एगनिस्ट का लगाते हैं 1 से 2 डोज, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके मिलें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।